अगर आपको भी लगता है कि कुछ चटपटा खाना हो तो झटपट से बाहर से खा के आ जाओ, घर पे क्यों टाइम वेस्ट करना। तो इस आलू टिक्की चाट को एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये टिक्की चाट 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। हाँ, अगर आलू उबालने का समय छोड़ दिया जाए तो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एकदम टेस्टी और क्रिस्पी वाला आलू टिक्की चाट बना करके तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम धनिए वाली तीखी और चटपटी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सर के जार में हरा धनिया धो करके अच्छे से डालेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, मैंने यहाँ 5 से 6 हरी मिर्ची लिया है। आधा नींबू का रस, काला नमक, सादा नमक और 2 चम्मच दही डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये चटनी एकदम तीखी ही रहती है, इसीलिए मैंने मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन चाट जो है वो तीखी मीठी ही अच्छी लगती है, तो मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तभी बढ़िया लगेगा। और इधर फेंटी हुई एकदम क्रीमी दही लेंगे और 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके साइड में रखेंगे। तो ये हमारी चाट वाली दही भी बन के तैयार है और हरी चटनी भी। तो चलिए फटाफट से चाट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ उबला हुआ 4 आलू लिया है और आलूओं को हमें अच्छे से मैश करना है। आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं होने चाहिए, यानी कि आलू के बड़े बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ मैं इसे मैशर से ही अच्छे से मैश कर रही हूँ। और चाट बनाने में एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाट बनाने के लिए जिस आलू का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो आलू एकदम अच्छे से ठंडा होना चाहिए, यानी कि उबालने के बाद एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना है। क्योंकि अगर आलू गर्म रहा और हम इसमें नमक डालेंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा, फिर टिक्की क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो आलूओं को मैश करने के बाद मैंने यहाँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और 3 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप पूरा का पूरा चावल के आटे से ही बना सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और डाल करके इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके इस तरीके का हम एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। और डो तैयार करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और बड़ी बड़ी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो एकदम चपटी नहीं करनी है, इस तरीके से गोल गोल ही रहनी चाहिए। अभी से हमें इसे एकदम पतला नहीं करना है, इस तरीके का हल्का सा हम दबा रहे हैं इसे, ताकि एकदम हल्का सा फ्लैट हो जाए गोल करने के बाद। और इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को बना करके तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद उसी बर्तन में मैंने यहाँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और कॉर्नफ्लोर में इन सारी टिक्कियों को हमें इस तरीके से कोट कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और सारी टिक्कियों को कोट करने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे और गैस ऑन करके एक लोहे का तवा ले लेंगे और तवा को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। और यहाँ पे मैंने ऑयल भी डाल दिया है और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें टिक्कियों को डालेंगे। तो तवा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ 3 ही टिक्कियों को डाल रही हूँ। और डाल करके उलटते पलटते हुए हमें हल्का सा कलर आने तक इसे सेकना है, अभी एकदम डार्क नहीं करना है। और जब इस तरीके से हल्का सा सिक जाए हम एक टिक्की को लेंगे और मैशर से, अगर आपके पास मैशर नहीं है तो गिलास या कटोरी भी ले सकते हैं, और उससे हमें इसे हल्का सा फ्लैट कर लेना है, इस तरीके से चपटा कर लेना है। और चपटा करके फिर से हम उसी गरम तेल में इसे डालेंगे और डाल करके मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सा कलर आने तक और एकदम क्रिस्पी होने तक अब हमें उलटते पलटते हुए इसे सेक लेना है, जब तक कि टिक्कियों में से एकदम कुरकुरी सी आवाज ना आने लगे। तो ये टिक्की एकदम बढ़िया से सिक गई है, तो इसे हम बाहर निकालेंगे और बाकी की सारी टिक्कियों को इसी तरीके से सेक करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टिक्कियों को डालेंगे प्लेट में, उसके बाद हम डालेंगे दही, ग्रीन चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी की रेसिपी भी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर से मैंने यहाँ नायलॉन सेव डाला है, भुना हुआ जीरे का पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।